रब्बना ए हमारे रब, वबाअथ फीहिम रसूलन, इनमें से एक रसूल उठाना। पहले तो उम्मत की दुआ मांगी, नेक ऑफस्प्रिंग्स की दुआ मांगी, और फिर उनके अंदर रसूल की दुआ मांगी कि अल्लाह उनमें से रसूल उठा। क्योंकि अगर इबादत के लिए इल्म जरूरी है तो इल्म के लिए मुअल्लिम भी जरूरी है। कितना सीक्वेंस है उनकी सारी दुआओं में, एक मुकम्मल रब्त भी है। ऐसे नहीं है पैदल कभी कुछ मांग ली कभी कुछ। हम अपनी दुआएं फिर सोचे क्या मांगते हैं, खासतौर पर अगर हज उम्रा हो तो ऐसी दुआएं मांगेंगे? इंशाल्लाह तो कह दे, और कुछ नहीं तो रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ए हमारे रब इनमें से एक रसूल उठा। हिदायत का इंतजाम भी करना। पहले तो अपने काम की कबूलियत की दुआ मांगी, फिर उसके बाद अपने इस्लाम की दुआ मांगी, बच्चों के इस्लाम की दुआ मांगी, फिर अपने कामों की फिर कबूलियत और तौबा की दुआ मांगी, फिर साथ के अरना मनासिकना, इबादत के तरीकों और जगहों के जानने की दुआ, इल्म की दुआ मांगी, और फिर क्या कहा कि जो हमारे बच्चे हों उनके अंदर भी आप हिदायत का इंतजाम करना, उनके अंदर भी उस्ताद भेजना, यतलु अलैहिम आयातिका, जो उन पर तेरी आयात पढ़ता हो। हम तिलावत की बात पीछे कर चुके हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। तो यहाँ भी क्या है कि जो पैगंबर आए वो क्या करे, तेरी आयात उन्हें पढ़ के सुनाए। और आयात दो तरह की होती, यानी एक तो कायनात में गौर व फिक्र की तरफ भी इशारा है, वो भी दीन का हिस्सा है, और दूसरी तरफ कुरान की आयात, वो उन्हें पढ़ के सुना। और पढ़ के सुनाने में सिर्फ खूबसूरत सुरीली आवाज से तिलावत करके सुना देना नहीं है, बल्कि उनको उनके लफ्ज और माना भी सिखाए। वयुअल्लिमुहुम, और उनको तालीम दे, अल किताब वल हिकमत, किताब और हिकमत की, यानी किताब के अंदर और भी जो बातें हैं, जो अहकामात हैं, जो पिछली कौमों के हालात हैं, और इसके अलावा हिकमत। हिकमत क्या है कि वो सिर्फ नॉलेज न दे, बल्कि उस हुक्म के पीछे जो विजडम है, जो मकसद है, वो भी बताए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये नहीं कहते थे ये कर लो वो कर लो वो कर लो, सिर्फ डूज एंड डोंट्स नहीं होते थे, बल्कि आपके जो बताने का अंदाज होता था उसमें हिकमत होती। मसलन क्या करते थे आप जब कोई बात बताते, सवाल करते थे, अतदरूना मल मुफलिस, तुम्हें पता है मुफलिस कौन होता है? ये एक हिकमत का तरीका है। ये कहने के बजाय मुफलिस वो है जिसके साथ ऐसा और ऐसा हो जाए, नहीं, खुद सवाल करते। इसी तरह जब कोई शख्स आता और आपसे कुछ पूछता तो आप उसको सिर्फ ये नहीं बताते थे कि हाँ ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हलाल है, ये हराम है, बल्कि उसको उसका फ़ायदा वगैरह भी बताते। एक शख्स आया कहने लगा कि मैं सारे काम छोड़ सकता हूँ, मैं ज़िना नहीं छोड़ सकता। दौर जाहिलियत में हर तरह की बुराइयाँ और कबातें थी, तो आपने उससे ये नहीं कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, या ये नहीं कहा नहीं तुम्हें ये और ये सज़ा मिलेगी। ये हिकमत नहीं होती। जैसे आपको बच्चा अगर आप कहा कि मैं सब कुछ करूँगा मगर ये काम नहीं करूँगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, कितनी विजडम पे मबनी होगा। आप पूछते हैं कि क्या तुम पसंद करोगे तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे? नहीं, ये तो नहीं पसंद करूँगा। अच्छा तुम्हारी माँ के साथ कोई ऐसा करे? नहीं, ये भी नहीं पसंद करूँगा। तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करे? नहीं, ये भी नहीं पसंद करूँगा। कहते फिर तुम दूसरों की माँ बहन बेटी के लिए क्यों पसंद? उसने कहा कि मैं आज के बाद ये नहीं करूँगा। उसको हिकमत बता दी, उस बुराई की कबाहत बता दी। और ये एक नहीं कई मिसालें, आप अहादीस पढ़े, हिकमतों से भरी हुई है बातें। तो दीन के अंदर जो विजडम है, जो राज है, जो असरार है, जो उसके पीछे फायदे हैं, वो भी सिखाया आपने। यानी सिर्फ काम करने को नहीं कहा, काम करने की जो मोटिवेशन है वो भी दी। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और सूरत अन-निसा में भी आता है वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत दोनों उतारी है। सिर्फ किताब नहीं आई आप पर, हिकमत भी आई है, वो आपके कल्ब पर उतारी गई और आपने फिर आगे लोगों को उसको वाज़े किया। और वैसे भी आपके फराइज़ मनसिब में से था वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कि हमने आप पे जिक्र यानी कुरान उतारा ताकि आप लोगों को बयान करें जो उनकी तरफ उतारा गया है। वयुज़क्कीहिम, और सिर्फ तालीम नहीं, साथ तज़किया भी, प्योरिफिकेशन भी, प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, अखलाक। एक और जगह पर आता है आपने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि मकारिम अखलाक की तकमील करूँ, अच्छे अखलाक मैनर्स और आदाब सिखाऊं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू जबरदस्त है, हिकमत वाला है। यहाँ ये दो सिफात क्यों आई हैं, तव्वाबुर रहीम क्यों नहीं आ गई यहाँ? ये बताना मकसूद है कि जो शख्स इन चीज़ों को सीखेगा उसे इज्जत भी मिलेगी और उसे हिकमत भी नसीब होगी। क्योंकि जो दीन का इल्म सीखेगा, हिकमत सीखेगा, तज़किया करेगा, उसके लिए
عزت بھی ہے اور اس کے لیے حکمت بھی ہے اور حکم بھی ہے. نالج از پاور. اور پھر یہ کہ ہمارا دین حکمت پر مبنی ہے، اور حکمت بھی سکھانے کی چیز ہے جو صاحب حکمت لوگوں سے سیکھی جاتی ہے. یعنی صرف کتاب پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا. استاد کا کیا کام ہے کہ وہ کیا کرے؟ حکمت بھی سکھائے. اور یہ آیت جو ہے یہ الہدیٰ کے سلیبس کی بنیاد ہے کہ اس میں ایک طرف قرآن کا پڑھنا، دوسری طرف کتاب کے الفاظ جاننا، معنی جاننا، اور پھر ان کی حکمت جاننا، احادیث کو سیکھنا اور ان کی حکمت جاننا، اور تزکیہ کہ روزمرہ زندگی میں جو ہمارے افکار اور اخلاق اور طور طریقے ہیں ان کی اصلاح. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.